1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, क्या बोला, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। देखो अब मेन पॉइंट इसका है तुल्यांकी भार, कि आप तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे। पहले देखो न्यूमेरिकल इसके तभी साल होंगे बेटा जब आप तुल्यांकी भार निकालना जानते होगे। पहले आप तुल्यांकी भार के बारे में समझिए। बहुत बच्चे तुल्यांकी भार हो सकता हो पहली बार सुने हो। अब देखिए तुल्यांकी भार के बारे में समझिए। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे अणुभार को डिवाइड करते हैं, या तो आप धनायनों की संख्या से डिवाइड कर दो, किसकी, धनायनों की संख्या या ऋणायनों की संख्या, धनायनों की संख्या या ऋणायनों की संख्या, ठीक, या आप डिवाइड कर दो अम्लता से, या आप डिवाइड कर दो किससे, क्षारकता से। 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास। यानी अणुभार को किससे डिवाइड कर सकते हो आप, धनायनों की संख्या से, ऋणायनों की संख्या से, या अम्लता से, या क्षारकता से। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, कोई भी अणुसूत्र आपको दिया हो। अब देखना बेटा इधर, तुल्यांकी भार अणुभार बटे धनायनों की संख्या, ऋणायनों की संख्या, अम्लता और क्षारकता। पहले आप देखो धनायन ऋणायन तो हर बच्चा ढूंढ लेता है, ठीक। अम्लता और क्षारकता के बारे में समझिए। देखिए अम्लता कैसे, जैसे मान लिया तुमको अम्ल दिए हैं, क्या दिए हैं, अम्ल। बेटा अम्ल कैसे पहचानोगे, जिनमें H पॉजिटिव आयन हो, क्या हो, यानी जिन सूत्रों में क्या होंगे H पॉजिटिव, वो क्या होंगे, अम्ल। जो अम्ल होते हैं उनकी क्या होती है, क्षारकता। क्या होती है बेटा, ध्यान रखना, ये नहीं अम्ल से अम्लता निकाले बैठे वहां। अम्ल में क्या होगी, क्षारकता, और जो क्षार होंगे उनमें क्या होगी, अम्लता। अब देखो अम्ल जैसे हमने लिखा, मान लिया, ध्यान देना, HCl। बताओ H पॉजिटिव कितने हैं, बताओ H कितना है, तो क्षारकता, क्या कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा हमने लिखा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, तो इसका मतलब क्षारकता 2। हाइड्रोजन देखकर ही क्षारकता लिखी जाएगी। समझ में आया। जैसे हमने कोई न्यूमेरिकल बोला और उसमें H2SO4 बोल दिया तो समझ जाना H2SO4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसका मतलब इसकी क्षारकता 2 होगी। तो H2SO4 का अणुभार निकालना और उस अणुभार को 2 से क्या कर देना, भाग। उस अणुभार को किससे भाग कर देना, 2 से। क्या ये बात समझ में आ रही। अच्छा आप देखो जैसे हमने लिखा एसिटिक अम्ल CH3COOH। अच्छा बताओ इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 1, तो 1, 4 थोड़ी गिनोगे, ये एसिटेट अलग होता है, CH3COO निगेटिव ये अलग होता है, H पॉजिटिव अलग होता है, एसिटेट अलग और हाइड्रोजन अलग, ठीक। दुर्बल अम्ल में आता है, कौन से अम्ल में आता है, दुर्बल। और HCl और H2SO4 कौन से अम्ल हैं, प्रबल अम्ल है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड। अब इसके बाद देखना बेटा इधर क्षार लिए हमने, क्या लिए, क्षार। क्षार में देखना, क्षार में क्या देखते हैं, OH निगेटिव। अम्ल होंगे उनमें H पॉजिटिव आयन होगा, जो क्षार होंगे उनमें OH निगेटिव होगा। और क्षार में क्या होगी बेटा, अम्लता। क्षार में क्या होगी, अम्लता। अब जैसे हमने ले लिया NaOH, बताओ OH कितने हैं, 1, तो अम्लता 1। अच्छा KOH में बताओ, अच्छा CaOH का होल ट्वाइस, बताओ OH कितने हैं, 2, तो कुछ अम्लता क्षारकता समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये आप धनायनों और ऋणायनों की संख्या के बारे में समझो। धनायन ऋणायन कैसे मिलेंगे, मान लिया तुम्हारे सामने दिया है Na2SO4, क्या दिया था, Na2SO4।
फार्मूला दिया, हमने क्वेश्चन को बोला कि सोडियम सल्फेट इतने ग्राम है और इतने लीटर में घुला है, तो इसकी जो है नॉर्मलता ज्ञात करो। तो Na2SO4 का पहले निकालोगे तुल्यांकी भार। क्या निकालोगे? कैसे निकालेंगे बेटा? ध्यान देना इधर। Na पर कितना पॉजिटिव होता है? 1 और सल्फेट कितना निगेटिव? 2। अच्छा बताओ सोडियम है कितना? 2 सोडियम अलग अलग है। एक सोडियम पर एक ही पॉजिटिव तो होगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा क्यों सर? क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे क्या बनेगा? 2 बाय कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 और 4 से कम है इसलिए धनायन दिखाएगा, और अगर 4 से ज्यादा होते तो क्या दिखाता? ऋणायन। तो इसलिए 1 प्लस होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा? त्याग देगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसलिए सोडियम पर पॉजिटिविटी कितनी होती है? 1। क्या कुछ समझ में आया? अच्छा बताओ सोडियम कितने हैं? 2। तो कितने प्लस आ गए? इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर, इस अणुसूत्र के अंतर्गत बेटा धनायन भी 2 है और ऋणायन भी 2। धनायन भी 2 है और ऋणायन भी 2 है। इसका मतलब जब आप Na2SO4 का अणुभार निकालोगे तो कितने से भाग करोगे? 2 से। चाहे धनायन देखकर भाग कर दो, चाहे ऋणायन देखकर भाग कर दो, दोनों में से कोई एक चीज देख लेना बेटा। कोई भी फार्मूला ओपन करोगे अगर, तो उसके अंदर धनायन की संख्या भी जितनी निकलेगी उतनी ही किसकी निकलेगी? ऋणायन की संख्या। क्या ये बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? धनायन और ऋणायन पहचान लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जैसे हमने तुमको दे दिया K2SO4, क्या दे दिया बेटा? K2SO4। बताओ पोटेशियम कितने हैं? 2 और SO4 पे कितने निगेटिव होता है? बताओ पोटेशियम पर पॉजिटिव 1। कितना पॉजिटिव? 1 पॉजिटिव होता है। अच्छा 2 पोटेशियम है तो पॉजिटिव की संख्या कितनी हो गई? इसका मतलब K2SO4 का हम लोग अणुभार निकालेंगे। अगर धनायन देख के भाग किया तो कितने से भाग करेंगे? 2 से। अगर ऋणायन देख के भाग किया तो भाग कितने से करेंगे? 2 से। बात क्लियर है? ये समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा तुल्यांकी भार निकालने का तरीका। अब न्यूमेरिकल बोलते हैं, उनमें फिर समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा पॉइंट। तो अम्लता क्षारकता ये सब समझ में आए? जो अम्ल होते हैं उनमें क्षारकता होती है, जो क्षार होते हैं उनमें अम्लता होती है। अब समझिए, ध्यान दीजिए बेटा। देखो नॉर्मलता को तुम्हें फार्मूला बताया, अब नॉर्मलता का न्यूमेरिकल देखिए। 5.85 ग्राम NaCl को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, प्राप्त विलीन की क्या ज्ञात करनी है? अब समझना और ध्यान देना बेटा। इधर बताओ विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है? विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है बेटा? देख के बताइए। मात्रा जो ग्राम में है, कितने ग्राम में है? 5.85 ग्राम। ये तो हो गई विलेय पदार्थ की क्या मात्रा। अब तुम्हारा विलेय पदार्थ है क्या? NaCl। अच्छा NaCl का अब हम लोग निकालें अणुभार। NaCl का क्या निकालें? अणुभार। बताओ Na का भार कितना होता है? 23। याद करवाया तुमको, Na का भार कितना होगा? परमाणु भार 23। और क्लोरीन का 35.5। याद रहेगा कि नहीं? बताओ सोडियम का परमाणु भार 23 और क्लोरीन का 35.5। तो NaCl का अगर अणुभार निकालें तो कितना हो जाएगा? 23 और Cl का हो जाएगा 35.5। टोटल आएगा 58.5। ये तो हो गया अणुभार आया है। अब इससे हमें क्या बदलना है? तुल्यांकी भार। क्या निकालना है? अब देखो बेटा ध्यान देना, NaCl का क्या लिखे हम लोग? तुल्यांकी भार। इसको अगर आयनों में बेटा तोड़ोगे तो Na पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव। बताओ धनायनों की संख्या कितनी है? 1। ऋणायनों की संख्या 1। इसका मतलब हम लोग ये समझे कि तुल्यांकी भार निकालते समय अणुभार को कितने से भाग करेंगे बेटा? 1। 2 से कैसे? 1 से। भाई धनायन कितना है? 1। ऋणायन कितना है? 1। तो आप धनायन देखा मान लिया तो धनायन 1 देखा तो 1 से तो डिवाइड करोगे। धनायन और ऋणायन जोड़ने थोड़ी ना। और ऋणायन अगर किसी बच्चे ने देखा तो ऋणायन भी कितना है? 1। चाहे आप धनायन देख के भाग कर दो, चाहे आप ऋणायन देख के भाग कर दो, भाग आपको करना है 1 से। क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी अणुसूत्र दिया हो सबसे पहले उसको किस में तोड़ देना? धनायन और ऋणायन में। जितने प्लस के एक चीज देख लेना, चाहे प्लस देख लेना चाहे माइनस। प्लस देख के भाग कर देना चाहे माइनस देख के, क्योंकि जब अणुसूत्र ओपन करोगे बेटा तो धनायन और ऋणायन की संख्या क्या आएगी? बराबर। कोई दिक्कत? अब देखिए बेटा, तो अणुभार कितना है बताओ? 58.5। इसको भाग 1 से करें तो आंसर आएगा 58.5। अब हमको निकालनी क्या है बताओ? नॉर्मलता। क्या निकालनी बेटा? नॉर्मलता। ओके,
नॉर्मलता का बताओ सूत्र क्या होता है? विलेय पदार्थ की मात्रा, क्या सूत्र होता है? विलेय पदार्थ की मात्रा, वो भी किस में लिखते हैं बेटा? ग्राम में। अच्छा फिर क्या होता है? विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। ध्यान देते रहो, समझाएं। जिन्हें तुल्यांकी भार की जगह पे अणुभार बोल रहे हैं। फिर विलयन का आयतन, किसका आयतन? विलयन का आयतन। और किसमें नापोगे बेटा? लीटर में। किसमें नापोगे? लीटर में। अब देखिए विलेय पदार्थ की मात्रा बताओ कितनी दी है? 5.85 दिए कि नहीं? नीचे क्या लिखा? विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कितना बताओ? 58.5 और गुणे विलयन का आयतन। आयतन बताओ कितने मिलीलीटर है? 500 बेटा मिलीलीटर है। 500 क्या है? और लिखना किसमें है? तो मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे? भाग। क्या इतना समझ में आया? मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए कितने से भाग? 1000 से भाग। अच्छा ये बताओ दशमलव से दशमलव क्या कट रहा है? यहाँ पे कितने अंक बाद है? 2 अंक। इसको भी 2 अंक बाद बनाने के लिए 1 जीरो बढ़ा ले। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो ऊपर कितना बचा बताओ? 585। और नीचे वाला 1000 कहाँ पहुंचा? ऊपर। और नीचे क्या आया बताओ? 5850 और गुणे 500। बात समझ में आई? अब देखो बेटा इधर 585 से 585 कट गए तो कितना आया बताओ? 10। कितना आया? 10। अब 500 एकन 500, 500 दूनी 1000। ऊपर आया 2 बटे कितना आया? 10। कितने जीरो है नीचे? 1 जीरो है तो 1 अंक बाद ही तो दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2। नॉर्मलता है तो कैपिटल N। सॉल्व हो गया। तुल्यांकी भार निकालते समय अणुभार को डिवाइड किया जाएगा किससे? धनायनों की संख्या से या ऋणायनों की संख्या से, या अम्लता से या क्षारकता से। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक ऑप्शन चुन लीजिए। बात क्लियर? ठीक है।